इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका दिया। ये मामला संभल जामा मस्जिद से जुड़ा है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जिस केस में मुस्लिम पक्ष को खुशखबरी वाला फैसला सुनाया, आज उसी केस में हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज 24 घंटे में ही 2 फैसले कर दिए गए? क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला क्या सुना दिया जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष के चेहरे उतर आए। दरअसल रमजान का महीना शुरू होने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका डाली, जिसके जरिए ये मांग की गई कि अदालत संभल के शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई करवाने की इजाजत दे। मुस्लिम पक्ष इस याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की बात मान ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू करने का फैसला सुनाते वक्त 3 शर्तें भी रखी, जिसमें से एक शर्त ये थी कि पहले एएसआई के सदस्य मस्जिद का सर्वे करेंगे और इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी भी गठित की जाएगी। एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति दी, लेकिन रंगाई पुताई के काम पर रोक लगा दी। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी से ये भी कहा कि वे मंगलवार तक इस आदेश पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि एएसआई की रिपोर्ट में आखिर है क्या। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये बताया कि मस्जिद का मौजूदा स्थिति में किसी भी तरह की रंगाई पुताई के काम की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि संभल मस्जिद में फिलहाल ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम नहीं है जिसकी मरम्मत या रंगाई पुताई की जरूरत हो। एएसआई की रिपोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी को साफ साफ आदेश दे दिया कि वे इस वक्त केवल सफाई से जुड़े कार्य संभल मस्जिद में करवा सकते हैं, लेकिन अभी मस्जिद की रंगाई पुताई का कार्य नहीं करवा सकते। जस्टिस अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी को यह अधिकार भी दिया कि वे अगले मंगलवार तक अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा, लेकिन अब हाईकोर्ट के ही निर्देश के मुताबिक क्या वे अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे, और अगर आपत्ति दाखिल करेंगे तो उनका पक्ष क्या होगा, ये देखना बेहद अहम रहने वाला है। तब तक मंगलवार आने का इंतजार करना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी, राजनीतिक उठापटक और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।